नमस्ते एंड अ ब्लेस्ड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, धरती पर जीवन के लिए जल का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं। और इस जल का मुख्य स्रोत बादल हैं। समुद्र के पानी से बना भाप जब आकाश में बादलों के रूप में इकट्ठा होता है, तो फिर यह पानी के रूप में धरती पर बरसता है। पर बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आकाश में बादल ना होते तो क्या होता? ये जानने के लिए आइए पढ़ते हैं आज का पाठ 12, अगर न नभ में बादल होते, पृष्ठ संख्या B27 अर्थात B27 से। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ उमड़ जग में बरसाता। गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। बच्चों, ये कविता श्री स्वर्ण सहोदर जी द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि ने बादलों के महत्व को बताया है। कवि कहते हैं कि अगर नभ अर्थात आकाश में बादल नहीं होते तो फिर कौन सिंधु अर्थात सागर, फिर कौन इस सागर से जल भर कर लाता और उस जल को उमड़ उमड़ कर इस संसार के ऊपर बरसाता अर्थात बारिश करता। और अगर संसार में बारिश नहीं होती तो हम गर्मी में परेशान होकर, तप खपना मतलब परेशान होना, तो हम गर्मी में परेशान होकर पूरे दिन को गंवा देते, अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही गंवा देते। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती। कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। इस पद्यांश में कवि का कहना है कि अगर इस आकाश में बादल नहीं होते तो फिर कभी भी बिजली अपनी चमक नहीं दिखा पाती, क्योंकि बादलों के टकराने पर ही बिजली का जन्म होता है। तो अगर बादल ही नहीं होते तो फिर इस संसार में बिजली अपनी दमक अर्थात बिजली अपनी चमक भी नहीं दिखा पाती और ना ही इस दुनिया में झरने बह पाते। जितने भी झरने बह रहे हैं वो सारे के सारे झरने खत्म हो जाते, क्योंकि बिना बारिश के उन पर पानी नहीं होता। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेढक कभी न टराते। प्यासे मरते चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। कवि का कहना है कि अगर आकाश में बादल नहीं होते तो फिर मोर भी खुश होकर शोर नहीं मचा पाते, क्योंकि मोर तभी खुश होते हैं जब आकाश में काले काले घने बादल छा जाते हैं। और साथ ही मेंढक भी तभी टर्राते हैं, मेंढक भी अपनी आवाज तभी निकालते हैं जब आकाश के बादल बरसना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ जितने भी चिड़िया तोते हैं अर्थात जितने भी पक्षी हैं, वो सभी भी प्यासे मर जाते, क्योंकि बादलों के ना होने से इस संसार में पानी की कमी हो जाती। सूखी होती नदियां नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें। कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। कविता के इस अंतिम पद्यांश में कवि का कहना है कि अगर आकाश में बादल नहीं होते तो जितनी भी नदियाँ, जितनी भी नहरें हैं, वे सब सूख जाती और उनमें जो जो सुंदर लहरें उठती हैं वो हम कभी भी देख नहीं पाते, क्योंकि नदियाँ ना होने से लहरें भी नहीं होती। और अगर ये नदियाँ और नहरें नहीं होती तो ना तो हमें नहाने की जगह मिलती और ना ही हमें कहीं डुबकी लगाने की जगह मिलती। तो कवि का कहना है कि आकाश में बादलों के ना होने से कई चीज़ों से हमें वंचित ही रहना पड़ता।